10 मिनट बाकी है। गुड मॉर्निंग डीएक्सन फाइटर्स, गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली, डीएक्सन वर्ल्ड। आज 1 से 2 मिनट लेट हो गए, उसके लिए सभी डीएक्सन फाइटर्स व्यूअर्स को सॉरी। आज की जो मीटिंग है बहुत ही तगड़ी होने वाली है। आपको पता है कि 4 से 5 बजे तक मीटिंग होती है दिन में डीएक्सन फाइटर्स यूट्यूब चैनल पे, और एक से एक महान महान लीडर आते हैं और आपको अपना नॉलेज शेयर करते हैं। आज जो हमारे बीच हमारे लीडर हैं, बहुत ही यंग, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे हैं। वो नेपाल से हमसे कनेक्ट हुए हैं। उनके डाउन लाइन, उनके फ्रंट लाइन जो भी हैं, उन्होंने ऐसा जलवा किया कि नेपाल से बिहार आए बाइक से। वो इन्हीं की टीम से आते हैं। जब इनके फ्रंट में डबल डायमंड का बिजनेस इतना अच्छा जा सकता है इनके डाउन लाइन के नीचे, तो समझिए जब डाउन लाइन का ऐसा हाल है तो उसका अपलाइन कैसा होगा, उसके अपलाइन का बिजनेस कैसा होगा, उनका एटीट्यूड क्या होगा। आज उनका हम कीमती टाइम डीएक्सन फाइटर्स यूट्यूब चैनल पे लिए हैं, और मैं देर ना करके वो खास व्यक्ति, वो अजीज हमारे दोस्त, आज जो हमें डीएक्सन फाइटर्स यूट्यूब चैनल पे टाइम दिए, उतना दूर से दूसरी कंट्री से हमने इंडिया में जुड़े, तो बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। मैं ज्यादा टाइम ना लेके मैं उनको बुलाना चाहूंगा। मिस्टर अशोक गिरी सर नेपाल के रहने वाले हैं। डीएक्सन में इनका पोस्ट एक्जीक्यूटिव डबल डायमंड है। आज का जो टॉपिक है मीटिंग का, डीएक्सन कैसे करें, वो आपको अपनी आवाज में बताएंगे कि डीएक्सन कैसे करें। और उनका जो नेपाल में एक बिजनेस जा रहा है, पूरे नेपाल में इनका नाम नहीं, पूरे वर्ल्ड में इनका नाम हो रहा है कि नेपाल के लोग आखिर बिजनेस कैसे कर रहे हैं, वो आज आपको अपनी जबानी बताएंगे। तो सर, डीएक्सन फाइटर्स यूट्यूब चैनल आपका वेलकम करता है। मिस्टर अशोक गिरी सर, ओवर टू यू, प्लीज कंटिन्यू। धन्यवाद, थैंक यू सो मच राजा राजा सर। आपने बहुत खूबसूरत जो है जबान से आपने जो है वेलकम किया, बहुत खुशी लगा, काफी अच्छा लगता है। सो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज इस फाइटर ग्रुप को, और इसके जो है फाउंडर जो हमारे फिरोज सर हैं। तो एक्चुअली जो है फिरोज सर हमारे एक मार्गदर्शक भी हैं, हम उनको फॉलो करते रहते हैं। और यहाँ पे जो हमारे मतलब जितने भी दोस्त हैं जो इस ग्रुप में जो है सपोर्ट करते रहते हैं, सभी लोगों को एक माध्यम बन के जो है इस मीटिंग को हैंडल कर रहे हैं कि सब लोगों को जो है नॉलेज होना चाहिए, सब लोग जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं सभी लोगों को मेरे तरफ से, मैं अशोक कुमार गिरी तरफ से और मेरे कंप्लीट जो है टीम के तरफ से और स्पेशल नेपाल के तरफ से मैं आप सब लोगों को जो है थैंक्स कर रहा हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस ग्रुप के बारे में काफी जो है मतलब बात करते हैं कि फाइटर्स ग्रुप से में बहुत ज्यादा नॉलेज जो है हम लोगों को मिलता है, बहुत काम की जो बातें वहाँ पे होती है। तो मैं काफी हमको खुशी लगता है कि ऐसे जगह में हमको भी कुछ बोलने के लिए जो है अपॉर्चुनिटी आप लोग दे रहे हैं। सो इसके लिए स्पेशल आप लोगों को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। और मैं इस प्रोग्राम को आगे लेके जाना चाहता हूँ। और इसके पहले मैं थोड़ा हमारा जो आज का प्रेजेंटेशन है ये थोड़ा मतलब स्लाइड से होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है स्क्रीन शेयर हो जाए। सो सर, आप हमको अगर को होस्ट या होस्ट बना देंगे तो शायद स्क्रीन शेयर होगा। हाँ, ओके ओके, थैंक यू सर। सो शायद दिख रहा होगा। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। स्लाइड शेयर हुआ सर? यस यस। एक मिनट सर। सो सर
सर सर गुड मॉर्निंग डिएक्शन। सो थैंक यू सो मच। आज जो है थोड़ा सा जो समय मैं आपका लिया, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। थोड़ा सा जस्ट टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आ ही जाता है। और जो है मैं स्वागत करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को जितने भी लोग हैं जो आज इस मीटिंग के अंदर ज्वाइंट हैं। सो सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो है हमारे स्पॉन्सर हैं, तो एक्चुअली ये भी जो है मतलब जो है ग्रेटिंग के लायक हैं हमारे स्पॉन्सर धन कुमार सर, जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस में कुछ कर पाया। और कहा जाता है बहुत ऐसे लोग हैं जो सब कुछ पाके भी खुश नहीं होते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि पहले जब हम डिएक्शन कंपनी में आते हैं तो हम कंपनी को देख के नहीं आते हैं, हमको कौन लेके आता है एक्चुअली हम वो देख के आते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं, समथिंग 1%, 100 में 1% ऐसे लोग हैं जो कंपनी का कंप्लीट बायोडाटा बूझ के आते हैं, क्योंकि जिनके पास नॉलेज ज्यादा होता है, जिनके पास अध्ययन ज्यादा होता है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कंपनी के बारे में बूझ के नहीं आते हैं। वो एक्चुअली स्पॉन्सर क्या हमको बता रहे हैं, जो हमको यहाँ पे लेके जा रहे हैं, वो इस कंपनी के बारे में क्या बता रहे हैं, वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनको हम देख के आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एक सही स्पॉन्सर मिलता है, जैसे अभी अगर हम बिहार में देखेंगे तो हमारे फिरोज सर हैं जो कंप्लीट लोगों को हैंडल करते हैं। हम लोगों को बहुत एनर्जी मिलता है उनसे, ऑलरेडी हम उनसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं और हम आते जाते रहते हैं। इसीलिए तो हम उनको कभी भी मतलब ये हमको नहीं लगता है कि वो हमारे स्पॉन्सर नहीं है। हमारे स्पॉन्सर से भी शायद हम जो है उनको आगे का दर्जा, जो ग्रेड का दर्जा हम दे चुके हैं। तो इसीलिए मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूं कि स्पॉन्सर, सही स्पॉन्सर मिलना मतलब जो हम लोगों को प्राउड फील करना चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको एक सपना दिखा के कंपनी में लेके आते हैं, और इंडिया में तो अगर आप देखेंगे तो हजारों ऐसे कंपनी है जो खुलता रहता है और बंद होता रहता है, खुलता रहता है और बंद होता रहता है। और ज्यादातर लोग कंपनी चेंज करते हैं जो काम करके सफल हो जाते हैं, लेकिन वो अपना एक्टिविटी जब करना बंद कर देते हैं तब उनके अंदर नॉलेज होता है लेकिन उनके अंदर कोई वर्क नहीं होता, कोई काम नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो है फिर दूसरा कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो उनके अंदर जो बात करने का कला होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को जो है पहले कंपनी में ज्वाइन करेंगे, फिर बोलेंगे अरे ये कंपनी तो पुराना हो गया, ये कंपनी तो बहुत दिन का हो गया, या कंपनी का तो प्रोडक्ट बहुत महंगा है। यानी कि ऐसे कुछ पहले तो अच्छा बोल के लेके आएंगे, बाद में वो कुछ दिन तक काम करेंगे, फिर बाद में वही लोगों को जो अपने कंप्लीट जो ग्रुप में लोग होते हैं, जो बिजनेस पार्टनर होते हैं, उनको फिर ले जाके दूसरे कंपनी में ज्वाइन करते हैं। तो मैं जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे स्पॉन्सर को, और मैं प्राउड फील करता हूँ कि इतने महान कंपनी के फाउंडर मिले जो हमको डिएक्शन में जो दुनिया दिखाया था, डिएक्शन के बारे में जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया था, और हमारे साथ वो लगे रहे, हमारे साथ वो अभी कंटिन्यू काम करते हैं। तो स्पॉन्सर, सही स्पॉन्सर पाना मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं होता है। और दूसरी जो है मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे कंपनी के फाउंडर, जो फाउंडर भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जो पर्सनल बिजनेस ग्रोथ के बारे में सिर्फ सोचते हैं, जो लोग वहां पे काम करते हैं उनके बारे में नहीं सोचते हैं। तो हम लोग जो है हमारे कंपनी के फाउंडर हैं जिनका अगर हम सोच देखेंगे तो इतना ब्यूटीफुल है, इतना बेहतर है कि हर एक आदमी स्वस्थ होना चाहिए, हर एक आदमी समृद्ध होना चाहिए, और हर एक आदमी क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ये जो सोच है ये छोटा मोटा सोच नहीं है। आप बहुत ऐसी जगह में अगर देखेंगे, बहुत ऐसा कंपनी के बारे में अगर आप देख सकते हैं जहां पे पर्सनल स्वार्थ बहुत छुपा हुआ है। आप देखिए आज जस्ट आई थिंक डिएक्शन एज अ फर्स्ट कंपनी है
ठीक है, जो आज देश विदेश में अपना फैक्ट्री शुरू करके जो आज काम कर रहा है, इससे क्या हम लोगों को फायदा है? इससे हम लोगों को ये फायदा है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो सबसे ज्यादा हम लोगों को एक ही क्वेश्चन सुनने के लिए मिलता है। वो क्वेश्चन क्या है? बहुत कंपनी आया और चला गया, आपका क्या भरोसा है? लेकिन हमारे पास भरोसा है कि हमारे पास अपना खुद का फैक्ट्री है। इससे बड़ा भरोसा दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, और इसके ऊपर हर एक आदमी लोग जो है विश्वास कर सकते हैं। तो मैं हमारे कंपनी के जो फाउंडर हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे जो स्पॉन्सर है, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे ग्रेट लीडर मान के चलिए, हमारे जो फिरोज सर हैं, जो हम लोगों को मतलब जो है रेस्पेक्ट प्लस हम लोगों को आइडिया प्लस हम लोगों को फ्लो अप करते रहते हैं। उनका सोच है हर एक अच्छा इंसान, हर एक अच्छा आदमी आगे बढ़ना चाहिए। मैं ऐसे जो है लोगों को जो है ऐसे लीडर्स को मैं सैल्यूट करता हूँ। सो सभी लोगों को मेरे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये जो मेरे स्पॉन्सर हैं, इनसे मेरा जो मुलाकात हुआ था, जस्ट बस पार्क में जो है हमारा मुलाकात हुआ था। मैं बस वेट कर रहा था अपने रूम पे जाने के लिए, और मैं जब डीएक्शन बिजनेस शुरू किया था तो मैं कतर से शुरू किया था। तो मैं एक कंपनी में लेबर में काम करने के लिए गया था, काफी लोगों को पता भी है। तो उन्होंने मुझको बताया कि एक जगह है, आप पार्ट टाइम में काम कर सकते हो, अपना लाइफ में कुछ कर सकते हो। तो मैं सोचा अगर हम कतर जैसे जगह में काम करके अगर हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं तो हमको करना चाहिए। मेरे दिमाग में एक ही चीज आया, करना चाहिए। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आप कुछ भी बताओ, लेकिन उनके दिमाग में पहले पहले आइडिया क्या आता? नेगेटिविटी। नहीं, अगर फंस गया तो, बर्बाद हो गया तो, डूब गया, अरे फंस गए, बर्बाद हो गए, डूब गए, वो बात की बात है। पहले उसको पॉजिटिव सोचो, पहले उसको सकारात्मक सोचो, पहले उसके बारे में सही सोचो, उसके बाद में आप डिसाइड करो, समझो बूझो, उसके बाद में आप डिसाइड करो। तो इसी तरीके से मेरा खोज था कि हमको कुछ करना चाहिए, फिर मैं डायरेक्शन पाया, सो मैं आगे बढ़ता चला गया। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे स्पॉन्सर को। और मैं अशोक कुमार गिरी, मैं इस बिजनेस में काफी दिन से जो है काम कर रहा हूँ। आई थिंक 8 साल 9 साल हो गया मैं डायरेक्शन के अंदर जुड़ा हुआ हूँ। और मैं इस बिजनेस को कतार से शुरू किया था, कतार में मैं काम करने के लिए गया था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज तक, मैं पहले कतार में एक कंपनी में काम करता था, तो मेरा जो है फर्स्ट सैलरी था डायरेक्शन का जो है 11 रियाल था। अगर हम नेपाल के बारे में बात करेंगे तो समथिंग 11 या 33 समथिंग अभी का जो है। पहले पैसा कम था, पहले तो 200 मतलब मान के चलिए 220 रुपया समथिंग था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे, आज के डेट में देखेंगे तो आज का डेट का कोई मायने नहीं है। तो 3 से समथिंग होगा नेपाली एक महीने का सैलरी, जब मैं डायरेक्शन बिजनेस ज्वाइन किया था। लेकिन मुझको ये समझ में आ गया कि आज मैं अकेला काम करता हूँ। अगर डायरेक्शन में अगर 11 रियाल इनकम आ रहा है, तो आने वाले समय में हमारे टीम में हजारों ऐसे लोग होंगे, तो शायद आने वाले टीम में ऐसा 11 हजारों आएगा। तो इस तरीके से जो छोटा प्लान लेके मैं इस बिजनेस को शुरू किया था। लेकिन जो मेरा सोच था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, मेरा जो सोच था वो काफी स्ट्रॉन्ग था। तो मैं डिसाइड किया कि मेरे लाइफ में मैं काम करके क्या कमा रहा हूं वो मायने नहीं रखता है, लेकिन मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में अगर कुछ भी आएगा तो डायरेक्शन के कमाई से ही आएगा। यानी कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी डायरेक्शन में बनाया था। फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या बनाया था? डायरेक्शन को बनाया था। कुछ भी होगा, अगर मैं शादी करूंगा तो डायरेक्शन से पैसे से शादी करूंगा, मेरा ये प्लान था। अगर मैं कार लूंगा तो डायरेक्शन के पैसे से मैं कार लूंगा। अगर मैं घर बनाऊंगा तो डायरेक्शन के पैसे से ही घर बनाऊंगा। अगर मेरा भाई डॉक्टर बनेगा तो डायरेक्शन के पैसे से डॉक्टर बनेगा। अगर मेरा बच्चा आने वाले समय में बहुत ही हाई अगर एक लेवल पे जाएगा तो डायरेक्शन के ही पैसे से वो जाएगा। ये मेरा सोच था। तो इसी तरीके से मैं कंप्लीटली, जो मेरा टारगेट था कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज डायरेक्शन, अगर मुझको लाइफ में अगर कुछ करना है तो फर्स्ट डायरेक्शन है, उसके बाद में जो है घूमते फिरते, घूमना फिरना तो लाइफ में लगा ही रहेगा। लेकिन मेरा पहला टारगेट था डायरेक्शन, और मैं पहले से आज तक मैं कंप्लीटली डायरेक्शन में काम करता हूँ। तो मैं ऑल टाइम डायरेक्शन करता हूँ। बहुत ऐसे दोस्त लोग होते हैं, बोलते हैं कि जो एक शुभ मुहूर्त खोजते हैं, आज मंगलवार का दिन है, अच्छा मंगलवार का दिन हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो मैं कभी नहीं किया, मैं डायरेक्शन कभी भी, ऑल टाइम कभी भी मैं जो है डायरेक्शन बिजनेस करता हूं। और नेक्स्ट जो है हर एक आदमी के साथ मैं डायरेक्शन बिजनेस करता हूं। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को याद रखना चाहिए। हमको ये नहीं समय डायरेक्शन करना चाहिए, ये नहीं आदमी के साथ हमको डायरेक्शन करना चाहिए। ये चीज हमारे ध्यान में कभी भी होना चाहिए। स्पेशल आदमी हमको नहीं खोजना है, और स्पेशल समय हम लोगों को कभी भी नहीं खोजना चाहिए। तो वो उस उद्देश्य के साथ जो मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल टाइम मींस, ये जो ऑल टाइम है ये क्या है? ये क्या है ऑल टाइम?
तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ ऑल टाइम मतलब एग्जाम्पल मान के चलो हम कहीं ट्रैवल्स कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास स्पेशल कॉपी खोलने के लिए समय नहीं है, हमारे पास बुक पढ़ने के लिए समय नहीं है, हमारे पास कुछ मान के चलिए एक जस्ट बैठने के लिए अगर हमारे पास कोई स्पेशल जगह नहीं है, तो हम लोगों को कैसे बिजनेस करें, इसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा थ्योरी था मैं इस तरीके से काम किया। तो मैं ऑल टाइम डीएक्शन बिजनेस किया। ऑल टाइम में एक चीज आता है जो ट्रैवल्स करने के समय हम लोग डीएक्शन बिजनेस को कर सकते हैं। वो ट्रैवल्स चाहे हम टेम्पो में कर रहे हो, चाहे हम बस में कर रहे हो, चाहे हम कार में कर रहे हो, चाहे हम जो है ट्रेन में कर रहे हो, चाहे हम लोग प्लेन में कर रहे हो, यानी कि आप लोगों को ये सोचना है कि ट्रैवल्स करने के टाइम क्या हम डीएक्शन कर सकते हैं, सिर्फ हम लोगों को ये सोचना है। यस, आई थिंक डीएक्शन हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि टेम्पू में अगर हम 10 लोग बैठते हैं, आपको बहुत ऐसे लोगों को अच्छा से पता है कि आज का जो लाइफ है वो कंप्लीट जुगाड़ का लाइफ है। वो ड्राइवर ऐसा बैठता है, हाँ काफी लोग देखे होंगे, ड्राइवर ऐसे बैठता है कि पता नहीं कब वो ड्राइवर खुद गिर जाएगा, बाकी लोग का जो है स्टीयरिंग फेल हो जाएगा, कोई पता ही नहीं रहता है। इस तरीके से लोग जो है घुसर घुसर के बैठते हैं। ऐसे समय में जो है हम लोग बात कर सकते हैं, टेम्पू में बैठ के हम बात कर सकते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा 2 दिन और बाद में ये लाइफ में ऐसा समय मेरे लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। अरे लोग पूछ रहे क्या भाई बात कर रहे आप, 2 साल में कुछ बड़ा करने वाले हैं क्या, आप शुरू हो जाओ डीएक्शन के बारे में, मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता हूँ जो पूरे वर्ल्ड में है, आप शुरू हो जाओ। बस में अगर आप बैठते हैं, आपका सफर है, आप बस में लोगों से बात कर सकते हैं। आप कार में, आप मान के चलो आप पर्सनल आपका कार है, मैं आता जाता रहता हूँ, कोई भी आदमी अगर लिफ्ट मांगता है तो मैं उसको इमीडिएट बिठा लेता हूँ। आप बताइए, कार में आप उसको बिठाएंगे और उसको आप डीएक्शन के बारे में बताएंगे तो क्या आपका बात नहीं मानेगा? 100% तो आपका बात मानेगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग को क्या करना चाहिए, ट्रैवल्स में हम लोगों को बिजनेस करना चाहिए। स्पेशल समय कभी भी आपका नहीं होगा। जितने भी लोग यहाँ पे ट्रैवल्स करते हैं, हर एक आदमी को इनकम का जरूरी है। अगर कोई प्लेन में घूम रहा है तो उसको भी इनकम का जरूरी है, कोई ट्रेन में घूम रहा है तो उसको भी इनकम का जरूरी है, कोई कार में अगर पर्सनल है तो उसको भी एक्स्ट्रा इनकम का जरूरी। तो हम सभी लोगों को क्या कर सकते हैं, ट्रैवल्स करने के समय भी हम लोगों को डीएक्शन करना चाहिए। सो नंबर 1। नंबर 2, बहुत ऐसे लोग हैं जो मान के चलो मलामी में जाते हैं, काफी लोगों को पता होगा मलामी में जाते हैं, कोई मर गया, ठीक है, उस समय अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे मान के चलो कैसे मर गया, हम वहां पे गए, ठीक है, मट्टी देने हम वहां पे गए, पता चला वो तो दारू पी के मर गया, तो हम उसको बता सकते हैं कि डीएक्शन एक ऐसा कल्चर है, ठीक है, जिसका सोच है लोगों को मदद करना। यहाँ पे जो लोग के दिमाग में ये आ गया कि हम लोगों को मदद करना चाहिए, पहले वो अपने बारे में सोचेगा, पहले वो अपने परिवार के बारे में सोचेगा, मदद मतलब वो खुद बिगड़ेगा नहीं। तो हम उससे बात कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कल्चर है। बहुत ऐसे लोग हैं डीएक्शन में जो तंबाकू खाते थे, अभी तंबाकू नहीं खाते हैं, और बहुत ऐसे चीज ड्रिंक करते थे, अभी नहीं करते हैं। अगर वो आदमी डीएक्शन में अगर ज्वाइंट होता तो वो 100% इस तरीके से अपना लाइफ बर्बाद नहीं करता, क्योंकि डीएक्शन में ज्वाइन करना मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है, हेल्थ होता है। तो ये चीज जो है हम लोगों को बताना चाहिए, ये हम लोगों को बता सकते हैं। वहां पे हम बात कर सकते हैं मलामी में, कोई आदमी शुगर से मर गया, आप वहां पे मट्टी देने जा रहे हैं, अगर शुगर से मर गया, अरे भाई क्या होता, शुगर होता, ओ माय गॉड शुगर हुआ था, हमारे पास तो ब्लैक कॉफी बहुत अच्छा, हमारे पास आरजीजीएल बहुत ऐसा चीज है जो यूज करने के बाद में हमारे सिस्टम के अंदर जितना कोलेस्ट्रॉल का मात्रा होता है वो निकाल देता है। आखिर शुगर होता कैसे, हम बाहर से जितना भी खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली केमिकल का मात्रा ज्यादा होने की वजह से क्या करता है, हमारे डायरेक्टली जो है एंजाइम्स को डैमेज करता है, हमारे पैनक्रियाज को डैमेज करता है। तो इस तरीके से इंसुलिन का मात्रा कम होता है। अगर हम डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपको विश्वास नहीं है तो सर्च कीजिए ज्ञानोडर्मा, किंग ऑफ हार्ब ज्ञानोडर्मा सर्च कीजिए, उसके अंदर आपको डायरेक्टली लेके आएगा, सफाई करता है इसके अंदर होता है। तो हम शुगर से शायद बच सकते थे, हम बच सकते हैं। तो आप वहां पे आपका बिजनेस हो गया। अगर कोई बीपी से मर गया, अब तो आप वहां पे गए, अरे भाई क्या हुआ था, आप पूछ रहे क्या हुआ था, अरे भाई ब्लड प्रेशर हाई था, आप वहां पे बिजनेस कर सकते हैं। कोई केडी मतलब किडनी डैमेज हो गया, आप वहां पे बात कर सकते हैं। यानी कि आपको डीएक्शन बिजनेस करना है तो आपको कभी भी डीएक्शन बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई स्पेशल टाइम नहीं चाहिए, कोई स्पेशल टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने मौत से नहीं मरते हैं, किसी न किसी रोग के शिकार से मरते हैं। और हमारा जो डीएक्शन का प्रोडक्ट है वो लोगों को क्या करता है, सपोर्ट करता है, उनको किसी किस्म का रोग लगने नहीं देता है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों से क्या कर सकते हैं, ऑल टाइम कभी भी जो है कोई भी समय में हम डीएक्शन बिजनेस को कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गिविंग टिप। बस अगर बहुत ऐसे लोग होते हैं जो एक कंपनी में काम करते हैं और उसका बॉस, ठीक है, उसका बॉस मतलब बहुत पैसा वाला आदमी,
तो हम उनसे जो है उन लोगों को भी डिएक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। चाय देते हैं, सर ये जो आप चाय पीते हैं ना, सर हमारे पास एक चाय है, ये मत बोलिए कि मैं पीता हूं, आप ये बोलिए एक आदमी हमको बताया था। अगर आप बोलेंगे तो बोलेगा अच्छा मेरे कंपनी में काम करने वाला आदमी ये हमको बताएगा कि कौन सा चाय पीना चाहिए, ये हमको बताएगा अच्छा वाला चाय पीने के लिए। अच्छा ये मेरे कंपनी में काम करने वाला आदमी मुझसे अच्छा चाय कैसे पी रहा, तो आपका बात कभी भी नहीं मानेगा। आप ये बताइए एक आदमी मुझसे मिला था और उसने बोला था वो पी रहा है, आपको ये बोलना वो पी रहा मतलब वो कोई बड़ा आदमी है। आप फिरोज सर के बारे में बात कर सकते हैं या बहुत ऐसे लीडर्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में बात करेंगे तो उनको विश्वास होगा। और आप उनको बताइए सर एक कंपनी है डिएक्शन, आप देखिए ऑर्गेनिक कॉफी मतलब चाय है, और उसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि ज्ञानोडर्मा जो है मिक्स है। तो ज्ञानोडर्मा का जब बात आएगा तो हमारा कंपनी अलग हो जाता है सर, पूरे कंपनी से हमारा कंपनी अलग हो जाता है। उसके मेन रीजन ज्ञानोडर्मा है। तो आप जब उसके बारे में बात करेंगे आप उनसे ये कह सकते हैं कि आप इसको सर्च करो एक बार, ये ज्ञानोडर्मा क्या है आप उसको सर्च करो। आप उनको एक बार दो बार बताओ तो श्योर वो जो बोलेंगे अच्छा ठीक है तो आप अपना चाय लेके आओ। तो हम क्या कर सकते हैं, आप आने बॉस, जिस बॉस के अंडर हम काम करते हैं उस बॉस को भी हम डिएक्शन के बारे में बता सकते हैं, डिएक्शन का प्रोडक्ट हम उसको यूज करा सकते हैं। यानी कि हम कभी भी कोई भी टाइम में अगर हम एक कंपनी में काम करते हैं छोटा पोजीशन में तो भी हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर हम मलामी में जाते हैं तो भी हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर हम ट्रैवल्स करते हैं तो भी हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं तो भी हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। अभी हमारे ही टीम में शायद आप लोगों को पता होगा बहुत ऐसे लोग यहाँ पे हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, एक्चुअली मैं तो उससे नीचे का था तो अब मेरा तो मैं काफी दिन हो गया, लेकिन अभी भी प्रेजेंट में बहुत ऐसे लोग हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं और उसके बाद में डिएक्शन करते हैं। लेकिन 2 साल 3 साल काम करने के बाद में आज उनके पास कोई मतलब काम नहीं है, मतलब काम नहीं करना पड़ता। वो कंप्लीटली जो है कोई स्कूटी लेके, कोई अपना पर्सनल जो है बाइक लेके अभी अच्छा पैसा डिएक्शन में कमा के अभी वो लोग फुल टाइम डिएक्शन बिजनेस कर रहे हैं। तो वो काम करके करके डिएक्शन में आज काम कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हम लोगों को ये सोचना है कि हम आज मान के चलिए एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं तो वो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं गलती किया था जिसकी वजह से आज हमको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करना पड़ रहा है। तो अब हमको वो गलती नहीं करना है, अब हमको कुछ एक्स्ट्रा करना है कि ठीक है अभी हमारा लाइफ नहीं बदलेगा लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल के बाद में हमारा लाइफ ये नहीं होना चाहिए, इससे अच्छा होना चाहिए। ये सोच के हम लोगों को काम करना ही पड़ेगा। तो हमारे लिए कोई जो है मतलब एक स्पेशल समय का जरूरी नहीं है। आई थिंक हम लोग एनी समय हम लोग डिएक्शन बिजनेस कर सकते हैं। और दूसरा बात क्या लिखा हुआ है, ऑल पर्सन। ऑल पर्सन का मतलब क्या हुआ था, जैसे मैं वहां पे जो है 2 पॉइंट बताया था। ऑल पर्सन के मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल ले लो डॉक्टर, उसके बाद में ले लो लॉयर, उसके बाद में बिग बिजनेसमैन। जैसे बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इनके पास बहुत ही बड़ा बिजनेस है, जिनके पास समय नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास समय नहीं है, बहुत ही बड़ा बिजनेस है, 2 लाख 4 लाख उनके लिए कोई बात नहीं है। तो ऐसे लोग अगर हैं तो हम इनके साथ भी बिजनेस कर सकते हैं। इनको क्या करना है, प्रोडक्ट यूज करना। आज मैं डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं, आपको पानी पीना है नहीं पानी पीना है। आप डॉक्टर हैं, आपको भात खाना है कि नहीं भात खाना है। आप डॉक्टर हैं, आपको रोटी खाना नहीं खाना है। आप डॉक्टर हैं, आपको सब्जी खाना नहीं खाना। आप जितने चीज बाहर से यूज करते हैं हर एक चीज के अंदर केमिकल का मात्रा मिक्स है, हर एक चीज के अंदर केमिकल का मात्रा मिक्स है। आपके जैसे खाते पीते हजारों डॉक्टर चले गए, आपके जैसे खाते पीते हजारों डॉक्टर चले गए, आप नहीं जाएंगे इसका गारंटी क्या है। आप जाके एक बार डिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में सर्च कीजिए, आपको अच्छा से पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये डिएक्शन कंपनी का जो प्रोडक्ट है ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ये हम यूज करने से हमको क्या फायदा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों को, आप डॉक्टर हैं, आप हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास डिग्री है, लेकिन आप हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं। तो अगर आपको हेल्दी होना है तो हम उनको डिएक्शन कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। उनको बिजनेस के बारे में बात करने का जरूरी नहीं है, उनको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत ऐसे लॉयर हैं, उनके पास भी पैसे के बारे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, पैसा उनके पास होता है। बहुत किस्म के डॉक्टर भी होते हैं, बहुत किस्म के लॉयर भी होते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके दुकान में कोई बोहनी भी नहीं होता है, कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर केस भी चल रहा है क्योंकि उनको उतना दवा करना अच्छा आता नहीं है और वो डॉक्टर बन जाते हैं। तो ऐसे भी होते हैं। ऐसे डॉक्टर को तो सीधा बिजनेस प्लान दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ठीक है, स्पेशल है, जो आपने ईमानदारी से डॉक्टर बने हैं, तो उनको पैसा का जरूरी नहीं होगा। आई थिंक हमारे पास भी, हमारे कंपनी में भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स तो हैं,
कोई बात नहीं है, लेकिन हम ऐसे लोगों को ज्यादातर जो है हेल्थ के बारे में बात करें तो बेटर होगा, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट खोजना इतना आसान नहीं। कहा जाता है कि दिया हाथ में दिया लेके खोजना बराबर होता है डिएक्शन का प्रोडक्ट खोजना, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होता है, तो वो बात अलग है। एक बच्चे को हीरा दे दो वो बात अलग है, लेकिन डिएक्शन का प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है। तो ऐसे लोगों को एक बिग बिजनेसमैन, ठीक है आपके पास पैसा इज परफेक्ट, लेकिन आपको शुगर हो गया, तो आपको प्रेशर हो गया, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बेहतर प्रोडक्ट जरूरी है, आपको एक बेहतर प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, यूज करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जो है हम इनवाइट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। और दूसरा, वर्कर, बहुत ऐसे लोग हैं जो ये वर्कर मतलब एक लेबर कंपनी में एक लेबर में काम करते हैं या कोई कंपनी में एक जॉब करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, जस्ट एक्स्ट्रा इनकम, आप डिएक्शन में काम करो, आप क्या किस लिए काम करना है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप काम करो। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं समझ में आता है कि एक्स्ट्रा इनकम क्या है। एक्स्ट्रा इनकम हर एक आदमी को जरूरी है। तो टीचर, बहुत ऐसे लोग हैं बेचारे जो टीचिंग करते हैं, उनको भी एक्स्ट्रा इनकम का जरूरी है, क्योंकि देखिए वो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक 5 बजे तक बिजी रहते हैं। उनको कुछ कमाए कुछ करें, शायद वो सोच तक नहीं सकते हैं। सुबह में 1 घंटा कोचिंग करते हैं, शाम को 1 घंटा 2 घंटा कोचिंग करते हैं, इससे उसको कितना पैसा मिलेगा। तो जिसकी वजह से मैं ये नहीं कहता हूँ, प्लीज बहुत ऐसे लोग हैं अगर टीचर हैं, बहुत ऐसे लोग हैं अगर वकील हैं, बहुत ऐसे लोग अगर डॉक्टर है, तो प्लीज माइंड मत कीजिए। अगर आप स्पेशलिस्ट हैं तो आपके पास बहुत पैसा होगा, लेकिन अगर आप स्पेशलिस्ट नहीं है तो फिर आपको डिएक्शन करके शायद आपका सपना साकार कर सकते हैं। तो हमारा कोई कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, नेगेटिविटी मत लीजिए। मेरा जो मैसेज था वो मैं आप लोगों को ये देना चाहता हूँ। तो जो वर्कर हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, डिएक्शन बिजनेस को एक एक्स्ट्रा इनकम के रूप में काम कर सकते हैं। टीचर है वो भी डिएक्शन को एक्स्ट्रा इनकम के रूप में काम कर सकते हैं। आप देखिए इसमें जितने भी लोग हैं, ड्राइवर हैं, बैंक मैनेजर हैं, ये सभी लोगों के पास टाइम लिमिटेड होता है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि डिएक्शन एक ऐसा जगह है जहां पे हमारा टाइम को हम लेवरेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं एक जगह में टीचिंग करता हूं, आप एक गुरु हैं, आपके हजारों शिक्षक होंगे जिनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, आप उनको ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन आप पैसा नहीं दे सकते। आप उनको सिस्टम बताइए। डिएक्शन एक ऐसा कंपनी है जिसमें आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं। आपका कोई चेला, मान के चलो आपका कोई शिष्य, आप टीचर हैं, आपका कोई शिष्य अगर दुबई में काम करता है आप उनको दुबई बता सकते हैं, कोई सऊदी में काम करता है आप उनको सऊदी में बता सकते हैं, कोई नेपाल में अगर आ रहा है तो आप उनको नेपाल में बता सकते हैं, या ऑल इंडिया में अगर कोई आपका टीचर कहीं पे भी काम कर रहा है तो आप उसको डिएक्शन के बारे में बता सकते हैं, और वो जहां पे भी है वहां से डिएक्शन कर सकते हैं। आप सोचिए, ये एक आदमी, आप टीचर हैं, आप एक आदमी को सलाह दीजिए कि डिएक्शन से लाइफ किस तरीके से आप बदलेगा। आप अगर वो आदमी सऊदी में है, सऊदी से अगर डायमंड बन गया, तो आप सोचिए एक टीचर को कंपनी आपका काम करते करते, आपका टीचिंग का जो पेशा है करते करते आपका एक्स्ट्रा इनकम कितना आएगा, आपको ये सोचना है। उसी तरीके से बैंक मैनेजर, वो भी 5 बजे तक, बैंक मैनेजर का तो बात ही मत कीजिए, इंडिया में क्या मुझको पता नहीं है, बैंक मैनेजर का नेपाल में सबसे ज्यादा काम है। उनको शनिवार को भी टाइम नहीं है, और तार पड़ता तो 9 बजे तक रात में उनको काम करना पड़ता है। काफी लोग हो गए, पूछना एक बार। तो बैंक मैनेजर बहुत ऐसे लोग हैं, ड्राइवर है, इस सभी लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट लोग के पास थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। ये लोग माध्यम बन सकते हैं लोगों का लाइफ चेंज करने के लिए। अगर उनका लाइफ चेंज हुआ तो इन लोगों का भी लाइफ चेंज होगा। मैं वही अशोक कुमार गिरी हूँ जिनको धन कुमार सर ने डिएक्शन का मेंबर बनाया था। आज अशोक कुमार गिरी का लाइफ चेंज हुआ, लेकिन 1 लाख से ज्यादा बोनस आज मेरे स्पॉन्सर को जा रहा है। तो आज मैं एज डिएक्शन बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे स्पॉन्सर के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन धन कुमार सर सिर्फ माध्यम बने थे। मेरा इंट्रोडक्शन डिएक्शन से किया था, और मैं जब समझ में आया मेरे कि हाँ ये बिजनेस से हमारा लाइफ चेंज हो सकता है, तो मैं दिनों रात डिएक्शन में काम करना शुरू किया। और आज मेरे वजह से मैं तो सफल हुआ, मेरे वजह से नहीं, मैं तो सफल हुआ मेरे लिए, लेकिन आज धन कुमार सर को भी काफी पैसा जा रहा है। तो ये माध्यम बन सकते हैं लोग। तो इन लोगों को क्या करना है, एक्स्ट्रा इनकम के रूप में काम करना चाहिए। अब बहुत ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा इनकम के बारे में अगर आप बात करेंगे तो नेगेटिविटी ले लेते हैं, वो नकारात्मक सोचने लगते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कोई नेगेटिविटी सोचने की जरूरी नहीं है। लॉकडाउन ने लोगों का औकात पता कर दिया। लॉकडाउन में जो लोग बोलते थे मैं कंपनी में काम करता हूं, वो कंपनी फोन नहीं उठा रहा था। लॉकडाउन में बहुत ऐसे लोग जो मेरे पास पंचर का दुकान है, उन पंचर का दुकान बंद हो गया, दाल भात तरकारी बंद हुआ नहीं हुआ, आज उनका हाल खराब हो गया था। बहुत ऐसे लोग हैं जो सब्जी, बहुत ऐसे मतलब अपना अपना जो है व्यापार कर रहे थे, 1 ही 2 व्यापार छोड़ के लॉकडाउन में हर एक आदमी का हालत खराब हो गया। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर ऐसे समय, अगर लॉकडाउन में भी अगर लोगों के पास अगर एक्स्ट्रा इनकम होता तो आज वो लोग का हाल खराब नहीं होता। मैं एग्जांपल हूँ अशोक कुमार गिरी, मैं भी डिएक्शन बिजनेस कर रहा था,
कंपनी में काम कर रहा था, पार्ट टाइम में मैं डिएक्शन बिजनेस कर रहा था, लेकिन मैं डिएक्शन करते 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 गया। कंपनी तो कभी भी छोड़, मैं 3-4 साल से ऊपर हो गया मैं कंपनी में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपनी छोड़ दिया कंपनी का काम। लेकिन ये सोचना है कि लॉकडाउन में सभी लोगों को प्रॉब्लम हुआ, लेकिन आप अगर मेरा लॉकडाउन में इनकम देखेंगे, मेरे यूट्यूब में जाना कहीं भी आपको मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो, लॉकडाउन में भी मेरा इनकम महीने का 3,70,000 रुपया था। आप बताइए अगर मैं कोई बड़ा व्यापारी होता तो क्या 3,70,000 मेरा इनकम आता, लेकिन लॉकडाउन में आया। क्यों? क्योंकि डिएक्शन कंपनी के अंदर जो सिस्टम था, वन वर्ल्ड वन मार्केट, ठीक है, यूपी में बंद है और जगह पे थोड़ा थोड़ा खुला है, हर जगह में थोड़ा थोड़ा खुला है। तो इस तरीके से हमारा इनकम, ठीक है 100% इनकम नहीं हुआ, लेकिन 40% तो इनकम हुआ। कम से कम हम लोग जीरो में तो नहीं आए ना, कम से कम हम लोग को जो है मतलब जो है बहुत किस्म का जो खर्चा चलता था वो तो मेंटेन हो रहा था ना। तो हर एक आदमी को लॉकडाउन का इनकम है, मतलब एक्स्ट्रा इनकम का जरूरी है, एक्स्ट्रा इनकम करना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाके गाड़ी खरीदिए, आपको एक भी गाड़ी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर 5 पहिया ना हो। 4 लगा होता है, 1 रखा हुआ होता है। उसके लिए क्यों रखा होता है? क्योंकि 4 में भी हो जाना चाहिए ना। स्ट्राइक क्यों देता है? क्योंकि आप अगर स्पीड में जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप उसको चेंज करके आपका स्पीड नहीं रुकनी चाहिए। अगर ये गाड़ी के लिए अगर ये रूल्स यूज होता है कि आपका स्पीड नहीं रुकनी चाहिए, तो हमारे लाइफ में हमारे लिए क्या रूल्स होता है? ठीक है, लॉकडाउन के पहले समस्या था, लेकिन एक एक्स्ट्रा इनकम ना होने की वजह से, एक एक्स्ट्रा बिजनेस ना होने की वजह से हर एक आदमी का समस्या लॉकडाउन में हुआ कि नहीं हुआ। लॉकडाउन का मार आज भी हम लोग झेल रहे हैं, लॉकडाउन का जो है मार आज भी हम लोग झेल रहे। ठीक है, इंडिया में कोई बात नहीं है, बहुत कुछ फ्री मिलता होगा, नेपाल में तो पानी नहीं फ्री मिलता है, आप पता कर लीजिए, लेकिन आज हम लोग सम्मान से जी रहे, शान से जी रहे। तो ये जो है हमको, मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ऑल पर्सन हम कैसे सभी लोगों से बिजनेस करें। हर एक आदमी, डॉक्टर को प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, एक वर्कर को जो है इनकम के लिए काम करना चाहिए। आप बताइए दुनिया में या तो सफल है या तो असफल है। सफल आदमी को प्रोडक्ट चाहिए, असफल आदमी को क्या करना चाहिए? बिजनेस फॉलो करना चाहिए। सो हम सभी लोगों को साथ में लेके डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट चीज जो कभी भी हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ, आपको अपने विचारों का मालिक बनना होगा। अगर आपको कहीं पे भी अगर आपको सफल होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका विचार, आपका सोच का आपको मालिक बनना पड़ेगा। बहुत ऐसे इस मीटिंग के अंदर हैं, मीटिंग सुन रहे हैं, उनको समझ में आएगा, धीरे धीरे बाहर जाके 2-4 लोगों से मिलेंगे तो वो अपना विचार इनके अंदर ट्रांसफर करेंगे, इनके अंदर अपना विचार ट्रांसफर करेंगे। अच्छा अरे भाई ये कुछ छोड़, ये बात तो करते हैं, उनको फायदा होगा, हमको फायदा नहीं होगा। इस तरीके से जो लोग अपना विचार ट्रांसफर करेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका विचार मान लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे, कहीं पे भी अगर आपको जाना है, आपको यहाँ पे जाना है, आपने डिसाइड किया, आपको ये विचार करना चाहिए आपको कहाँ पे जाना है, आपने डिसाइड किया, ठीक है, तो आपको जाना है तो जाना है। फिर किसी से पूछेंगे जाऊं कि ना जाऊं, फिर थोड़ा आगे जाएंगे पूछेंगे जाऊं कि ना जाऊं, आप कभी भी नहीं जा सकते, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं ये क्लियरली लिख के देता हूं। तो कभी भी अगर आपको सफल होना है तो आपका विचार का मालिक बनना पड़ेगा। अगर आपको ये मीटिंग अच्छा लगा, आप सब कुछ छोड़ के कंप्लीटली जिस तरीके से अशोक कुमार गिरी डायरेक्शन को फॉलो किया, आपको भी करना पड़ेगा। सो आप सफल हो सकते हैं। यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, ये आदमी जो रोटी खा रहा है, ये साइड में जो जैकेट पहन के बैठा हुआ है, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, ये मैं खुद हूं। आज ये देखिए स्टाइल, और ये कल का स्टाइल था, ठीक है। जो मैं कतार में, लेबर में, इस तरीके से रोड में काम करने वाला आदमी अशोक कुमार गिरी। आज मैं कोई दूसरे का एग्जाम्पल दे नहीं रहा हूं, मैं खुद एग्जाम्पल हूं। तो ऐसा आदमी जो रोटी खा रहा था रोड में बैठ के, अगर इस आदमी को दिमाग में आया कि मुझको एक एक्स्ट्रा बिजनेस करना चाहिए, मेरे दिमाग में आया एक एक्स्ट्रा बिजनेस करना चाहिए, मेरे दिमाग में आया कि डायरेक्शन में काम करना चाहिए। बहुत ऐसे लोग आए होंगे दिमाग घुमाने वाले, बहुत ऐसे लोग आए होंगे दिमाग घुमाने वाले, लेकिन मैं मेरे सोच के ऊपर अडिट था। कुछ भी होगा लेकिन मैं डायरेक्शन करूंगा, मैं डायरेक्शन करके ही रहूंगा, क्योंकि डायरेक्शन इज अ बेस्ट, हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। हमारा कैरियर अगर कोई चेंज करेगा तो सिर्फ डायरेक्शन ही करेगा। मैं किसी का नहीं सुना। अब मैं डिसाइड किया था हमको डायरेक्शन करना चाहिए, और उसका मालिक मैं हूं, मैं किसी का नहीं सुनूंगा, मैं किसी का नहीं सुना। आज वही अशोक कुमार गिरी देखेंगे तो नेपाल में पर्सनल 50 लाख का गाड़ी लेके घूम रहा है। हो सकता है इंडिया में सस्ता होगा, हो सकता है इंडिया में 10-12 लाख में आता होगा। अगर मैं आपको डाउट कर दूं, नेपाल में यही गाड़ी अगर आप लेंगे तो अभी इसका प्राइस 53 लाख है। लेकिन जब मैं इस गाड़ी को लिया था, मेरा 3 साल पुराना गाड़ी है, मैं 3 साल पहले से गाड़ी से चल रहा हूँ, वो भी डायरेक्शन के बाद। सो मैं डायरेक्शन को स्लोट करना चाहता हूँ और इस सिस्टम को स्लोट करना चाहता हूँ।
तो इसका प्राइस अगर अभी नेपाल में देखेंगे तो मैं जब लिया था तो 50 लाख इसका था। और मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कैश ये गाड़ी लिया था पैसा देके। तो आपको ये सोचना चाहिए कि अशोक कुमार गिरी अगर डिसाइड किया कि हमको डिएक्शन करना चाहिए, किसी का नहीं सुना, सिर्फ उन्हीं लोगों को सुना जिन्होंने बोला हाँ डिएक्शन करना चाहिए। मैं सिर्फ उनका सुना जो बोला हाँ डिएक्शन करना चाहिए, और उनका नहीं सुना जो बोले डिएक्शन मुश्किल है या डिएक्शन में सफल नहीं हो सकते या डिएक्शन अच्छा नहीं। मैं किसी का नहीं सुना, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को सुना, अपना सुना और उनका सुना जिन्होंने बोला हाँ डिएक्शन अच्छा है, डिएक्शन करना चाहिए। तो जिसकी वजह से आज एक लेबर में काम करने वाला आदमी आज एक 50 लाख का गाड़ी में घूम रहा है। तो आप लोग सोचिए, इसमें कोई घुमाने उमाने वाली बात नहीं है, इसमें कोई मुर्गा उर्गा बनाने वाली बात नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं मुर्गा मुर्गा करके अपने लाइफ में मुर्गा बन के घूमते रहते हैं, कुछ करते ही नहीं है, राइट। तो मैं ये आप खुद देखिए, अगर कुछ आपको डाउट लगता है आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, आप मुझसे मिलना चाहते हैं आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं नेपाल कपिलवस्तु तौलिया रहता हूँ, मेरा सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप मुझसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर मेरा लाइफ चेंज हुआ है, मैं विचार का मालिक था, आप भी अपना विचार का मालिक बनिए, आपका भी लाइफ चेंज करेगा। सो इस तरीके से मैं आगे बढ़ा था। हमको थोड़ा सोचना चाहिए, कुछ लोग ऐसे हैं करते हैं, फिर कोई बोलते अरे ये नहीं अच्छा है तो फिर उसके बारे में सोचने लगते हैं, ये नहीं अच्छा है फिर इसके बारे में सोचने लगते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग डगमग डगमग करेंगे तो शायद हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए, एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट मतलब हमको ये सोचना चाहिए कि जैसे यहाँ पे एक फोटो है, मान के चलो कोई आदमी अगर डॉक्टर बन रहा है, ठीक है, एक डॉक्टर है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि डॉक्टर बनने के लिए पहले आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए क्या होना चाहिए, एक क्वालिटी होना चाहिए, जिसके अंदर योग्यता होना चाहिए, अध्ययन करने के लिए क्षमता होना चाहिए। सब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते। क्या मैं रोड में रोटी खा रहा था, क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं, 95% लोग ऐसे डिएक्शन के अंदर हुए हैं जो डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, डिग्री से डॉक्टर कभी नहीं बन सकते हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि एक डॉक्टर बनने के लिए कम से कम ये करोड़ों रुपया लगता है, इतना मोटा मोटा किताब पढ़ना पड़ता है, 6-7 साल कंप्लीट, 10-12 छोड़ो, पहले तो आपको 10 क्लास तक पढ़ना पड़ता है, प्रिपरेशन करना पड़ता है, उसके बाद में कहीं आपका एमबीबीएस का स्कूल शुरू होता है। आप 5-6 साल पढ़ने के बाद में आप जाके एक छोटा लेवल पर पहुंचते हैं, उसका नाम है एमबीबीएस, एमडी नहीं, एमबीबीएस। अब बताइए, एक एमबीबीएस का सैलरी नेपाल में ज्यादा से ज्यादा 30,000 से लेके 50,000। आप बताइए, करोड़ों रुपया लगा के, उसके बाद में करोड़ों रुपया लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्षमता है आपके अंदर है तो आप एमबीबीएस बन सकते हैं। जिसको पढ़ना नहीं आता वो क्या एमबीबीएस बनेगा? करोड़ों नहीं अरबों लगाएगा तो भी नहीं बनेगा। यस या नो? अगर वो बन भी जाएगा तो उसके पास नॉलेज होगा नहीं, वो पता नहीं कौन सा इंजेक्शन मतलब जो घोष देगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए। तो ये हमको सोचना है, थोड़ा आप सोचिए कि इन्वेस्टमेंट क्या है। ये बाहर जितना इन्वेस्टमेंट है उसके बावजूद जो कमाई है उससे कई गुना बेस्ट सिस्टम डिएक्शन के अंदर है। ये हम लोगों को सोचना चाहिए। क्या हम डॉक्टर बन सकते हैं? क्या हमारे पास करोड़ों रुपया लगाने करने के लिए क्षमता है? क्या हम इतना मोटा मोटा किताब पढ़ सकते हैं? क्या हम बहुत ऐसा चीज है जो हमको अध्ययन करके सीखना चाहिए, क्या वो हम कर सकते हैं? आज समथिंग हम वो चीज नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लोगों को ऐसे सोचना चाहिए। बहुत ऐसे अरे ये तो नहीं कर सकता, तो क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? क्या मैं वकील बन सकता हूँ? क्या मैं बड़ा बिजनेसमैन बन सकता हूँ? हमारे पास लगाने करने के लिए भी कोई पैसा नहीं है, तो क्या हम बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं? नो, हम नहीं बन सकते। तो आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखेंगे तो एग्जाम्पल ले लो, यहीं पे ले लो। क्या ये आदमी डॉक्टर बन सकता था? बताइए। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद में भी नेपाल में एक एमबीबीएस आदमी 50 लाख का गाड़ी से नहीं घूम सकता है, मैं देखा हूँ। लेकिन आज वो आदमी डॉक्टर ना बने वो अलग बात है, लेकिन वही आदमी आज 50 लाख का गाड़ी से घूम रहा है। मेरे अंदर 1 करोड़ रुपया लगाने करने का क्षमता नहीं था, आप लोग फोटो देख रहे हैं, यस या नो? लेकिन काम करके अपना कमाया हुआ पैसा, मैं लेबर में काम करता था, अपने खुद पैसा कमाता था और वही पैसा से खाता था, पीता था, थोड़ा बहुत पैसा घर पे पठाता था, और थोड़ा बहुत पैसा जो मैं डिएक्शन में लगा के आज जो है इस लेबर से आज एक बिजनेसमैन अशोक कुमार गिरी बना हूं। तो ये आप लोगों को सोचना चाहिए। एक डॉक्टर बनने के लिए आप पैसा कमा के नहीं बन सकते हैं, कोई बुक में नहीं लिखा हुआ है। आपका माँ बाप पैसा कमा के आपको देंगे तब आप डॉक्टर बनेंगे। आपका उम्र नहीं होता कि आप कमा के डॉक्टर बनेंगे। होगा 1-2 लोग होंगे, वो अलग बात है,
लेकिन डिएक्शन में बहुत ही ऐसे लोग हैं। हमारा अगर गुरु के बारे में बात करेंगे, ग्रेट गुरु एग्जांपल हमारे फिरोज सर है, तो आप उनके बारे में बात आप देख सकते हैं। सभी लोग जो है अपना काम करके अपना कमाया हुआ पैसा डिएक्शन में थोड़ा थोड़ा लगा के आज अपना लाइफ स्टाइल चल कर है। तो मैं ये जो आपको फोटो दिखा रहा था, इसकी वजह से फोटो दिखा रहा था कि ये जो डॉक्टर का फोटो है, ये मेरा अपना खुद का भाई है जो भी फिलीपींस में डॉक्टर बन रहा है। तो आप सोचिए, ये डॉक्टर इतना पैसा देने के बावजूद भी आज डिएक्शन कंपनी का एजुकेटिव डबल डायमंड अशोक कुमार गिरी जैसा लाइफ नहीं जी सकता इतना पैसा देने के बावजूद भी। लेकिन वही एक प्लेटफॉर्म है डिएक्शन, जहाँ पे फुल लेबर में काम करने वाला आदमी आज कहां से कहां पहुंच गया। तो दैट्स नॉट अ जोक। ये कोई जोक करने वाला जगह नहीं है। आपको अगर आपका लाइफ बदलना है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको जिम्मेवार होना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ही पड़ेगा। अपने परिवार का लाइफ स्टाइल मैं चेंज करूंगा, ये सोच आपके अंदर होना चाहिए। और बहुत ही मजे का एक कहानी में बता रहा हूँ, काफी लोग यहाँ पे जो है जुड़े हुए हैं तो पता होगा ये कौन है। ये बहुत ही बेस्ट पॉइंट है, ये बीरबल है। सो काफी लोगों को पता होगा ये जो है बीरबल है, यहाँ पे आरडी नाम भी है, बीरबल है। तो काफी लोगों को ये पता होगा कि बीरबल बोले तो अकबर के जो है मंत्री थे, और उस जमाने में सबसे बुद्धिमान आदमी थे बीरबल। क्या थे? सबसे बुद्धिमान आदमी बीरबल थे अकबर के जमाने में, वो मंत्री थे। तो एक बार क्या हुआ, अकबर और बीरबल घूम रहे थे, बाहर घूम रहे थे, तो बहुत ऐसे लोगों ने बात करना शुरू किया आपस में कि ये अकबर जी जो हैं, मतलब जो है महाराज हैं, जो ये सिर्फ बीरबल को साथ में क्यों लेके घूमते हैं, और ये बीरबल को ही क्यों लेके घूमते हैं। इस तरीके से जो बात हुआ, तो कुछ लोग जो है बात धीरे धीरे जब अकबर तक पहुंची, महाराज तक पहुंची, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं बीरबल को इसके लिए लेके घूमता हूँ क्योंकि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान आदमी है। तो लोग बोलते हैं नहीं, बीरबल बुद्धिमान नहीं है, बीरबल से भी बुद्धिमान लोग हैं। तो उन्होंने कहा अगर हमको ऐसा लगता है, अकबर ने कहा हमको ऐसा लगता है कि बीरबल ही बुद्धिमान है, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप आ जाइए, हम लोग जो है इंटरव्यू लेंगे, हम लोग परीक्षा लेंगे। तो 100 लोग समथिंग आ गए, वहां से 100 लोग आ गए, और कि हम लोग भी बुद्धिमान है, 100 लोग आ गए। तो क्या हुआ, अकबर ने सब लोगों को 30 पैसा दिया। 100 लोग थे जिनमें बीरबल भी थे, सब लोगों को 30 पैसा दिया, और उन्होंने बोला अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, जो आदमी मेरा जवाब का सवाल दे देगा, सवाल का जवाब दे देगा, उस आदमी को ही मैं मंत्री बना दूंगा, और सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी में उसी को मानूंगा। एक्चुअली मैं तो बीरबल को मानता हूँ, ठीक है, आप लोगों को जो है तसल्ली के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने सब लोग बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, बीरबल को सब लोगों को 100 लोगों को 30 पैसा दिया, 30 पैसा सबको दिया, और बोला जाओ बाजार में जाओ और क्या करो, ये 3 चीज लेके आओ। ये क्या 3 चीज, एक अब और एक तब, और लास्ट में क्या है, ना अब ना तब, ये 3 चीज लेके आओ। एक अब लेके आओ, और दूसरा नंबर क्या लेके आना है, तब लेके आना है, और तीसरा नंबर क्या लेके आना है, ना अब ना तब लेके आना। 30 पैसा में जाओ, ये 3 चीज लेके आओ। अबे वो लोग पैसा लिए चले गए घूमने के लिए, पूरे बाजार घूमे, पूरा गांव घूमे। उसके बाद में दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं अब दे दो, बोलते हैं अब दे, ठीक है कोई बात नहीं मैं आपको अब दे दूंगा, लेकिन चाहिए क्या, अभी दे दूंगा लेकिन आपको क्या चाहिए। कोई फिर समझ में नहीं आता है, फिर कोई बोलता तब दे दो, बोलता ठीक है तब दे दूंगा कोई बात नहीं, लेकिन चाहिए क्या। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ना अब ना तब, तो बोलते हैं ना अब ना तब, तो आपको क्या चाहिए। तो कहीं पे भी लोग जो जाते हैं दौड़ दौड़ के लोगों से पूछते हैं, तो उनको कोई भी आदमी ना अब दिया ना तब दिया, ना अब दिया ना तब दिया, मार्केट में ये कोई चीज है ही नहीं करके सब लोग वापस आए। और अकबर ने पूछा क्या हुआ, तो बोले महाराज ये लो आपका 30 पैसा, हम लोग खोज के हार चुके हैं, लेकिन हम लोगों को अब तब ना अब ना तब मिला, हमको ये 3 चीज नहीं मिला। तो बोल रहे हैं बीरबल कहाँ पे है, तो बोलते हैं बीरबल अभी तो नहीं आए हैं। तो कुछ टाइम के बाद में जो है बीरबल एक प्लास्टिक में कुछ लेके आए। तो राजा ने बोला हाँ बीरबल तुम्हारा क्या हाल है। तो उन्होंने कहा सर जो आप बोल रहे थे 30 पैसा में लाने के लिए, तो मैं वही लेके आया हूँ। तो बोले ठीक है दिखाओ क्या लेके आए। तो उन्होंने क्या कहा, जलेबी जो है निकाल के दिया, और उनको बोला साहब जब ये मैं लिया था तो बहुत ही गर्म था, इसका कोई काम नहीं था, बहुत ही गर्म था, ये ठंडा हो गया, हम इसको अब खा सकते हैं, तो ये अब है।
तो उनको जलेबी दिया ठीक है, तो अब बना के जो है उनको जलेबी दिया। फिर बोले अब बाकी 20 पैसा कहाँ है? तो बाकी उन्होंने क्या बोला, 10 पैसा में एक बुढ़िया थी, एकदम लाचार थी, एकदम मतलब जो है बेवारिश थी, तो ऐसे बुढ़िया को मैं 10 पैसा दे दिया सरकार, जब हम मर जाएंगे ना तो हमको ऊपर मिलेगा। तो हम लोग ये क्या है, ये तब है जब हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, जब हम ऊपर जाएंगे तब, तब के लिए 10 पैसा में खर्चा कर दिया। तो यानी कि 2 काम हो गया, ये कब ये तब। और फिर बोले तो 10 बाकी 10 पैसा कहाँ है? तो उन्होंने कहा बाकी सर जब मैं आ रहा था तो एक रोड के साइड में नौटंकी हो रहा था, तो 10 पैसा में मैं नौटंकी देख लिया, जो जिसका फायदा न अब है और जिसका फायदा न तब है, न मरने के बाद है न अब है। तो उन्होंने 30 पैसा में क्या लेके आया, अब तब और ना अब ना तब। तो मतलब उन्होंने कहा, बीरबल ने कहा और अकबर ने कहा कि आप लोगों को समझ में आया कि मैं बीरबल को क्यों बुद्धिमान बोलता हूं? तो उन्होंने कहा हाँ हमसे गलती हो गई, आपने जो बोला था वही सत्य है, बीरबल बोले तो बुद्धिमान है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता था कि बीरबल बुद्धिमान था, लेकिन क्यों बुद्धिमान था? एक बहुत ही बेहतर पॉइंट है डिएक्शन करने वाले लोगों के लिए, डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोगों के लिए एक बेहतर पॉइंट है। बीरबल बुद्धिमान थे, लेकिन क्यों बुद्धिमान थे? ये स्टोरी जो आपने सुना, आपको ये पता करना है कि बीरबल बुद्धिमान थे, लेकिन क्यों बुद्धिमान थे। तो अगर यूट्यूब चैनल में जितने भी लोग हैं फाइटर यूट्यूब चैनल में, तो आप कमेंट कर दीजिए। तो मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में, मैं बाद में नहीं बात करूंगा, अभी मैं बात करूंगा, लेकिन अगर आपको आता है तो आप कमेंट कर दीजिए। तो बीरबल बुद्धिमान था, उसका एक ही रीजन था कि जो क्वेश्चन अकबर उनसे बोल रहे थे, जो उनको जो मतलब वो मतलब लाने के लिए बोल रहे थे, जो करने के लिए बोल रहे थे, वो सब कुछ कैसे भी करके बीरबल कर देते थे। यानी कि कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर बीरबल देते ही थे। यस या नो? आप लोगों को ये पता करना है कि बीरबल बुद्धिमान थे इसके लिए कि क्वेश्चन कुछ भी हो, कुछ भी वो पूछ रहे हैं, उसका आंसर, उसका उत्तर बीरबल जो है देते थे। तो क्वेश्चन का आंसर देना ही सबसे बुद्धिमानी है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आप डिएक्शन में सफल होना चाहते हैं, आप लिख के रख लीजिए, आपको ये नहीं हाउ, कोई भी आदमी अगर आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो उसका आंसर आपको देना चाहिए, उसका आंसर आप दीजिए। अगर हर एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप देना शुरू कर दिए, 100% बताता हूं आपका बिजनेस रॉकेट का जैसा भागेगा। आपको कोई भी मतलब नेगेटिविटी आपके दिमाग के अंदर लाने का जरूरी ही नहीं है। तो आपके अंदर एक ही कला होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन का आंसर अगर आप देंगे तो आपको कोई भी आदमी हिला नहीं सकता है, क्योंकि उसके बारे में मैं खुद जो है एग्जाम्पल हूं। तो ये चीज कभी नहीं भूलना है। बहुत ऐसे लोग बोलते हैं हमको इसने ये बोल दिया, क्या बोल दिया उसका आंसर दो। आप एग्जाम्पल लीजिए, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं जो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, अरे यार जब बैठो तो सुनो, तो पूरा सुन, यहाँ पे लिखा हुआ है सुनते रहिए जैसा सुनने में लगता है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, बात जब सुनो डिएक्शन वालों का तो ऐसा लगता है कि सुनते रहें, इतना अच्छा बात करते। एग्जाम्पल मान लो मैं बात करता हूँ, तो कुछ लोग अगर नए होंगे तो उनके साला कितना अच्छा बोलता है, कितना बढ़िया बढ़िया बात बोलता है, तो उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप सुनते हैं, अगर आपको लगता है कि सुनते रहना है, तो आप 2 साल सुनते रहिए, 2 साल सुनते रहिए, और जो यहाँ पे लोग कह रहे हैं उनका बात मानते रहिए। 100% आने वाले 2 साल के बाद में अगर आपका लाइफ नहीं चेंज हो गया तो मेरा नाम अशोक कुमार गिरी नहीं। 2 साल आप सुनते रहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, बोलते हैं सुनो तो सुनते रहना जैसा लगता है, लेकिन वो सिर्फ 1 दिन सुनते हैं या 2 दिन सुनते हैं या 1 महीना सुनते हैं, उसके बाद वो नहीं सुनते हैं। तो कितने भी अच्छे जगह में अगर आप काम करेंगे, अगर आप सुनने का आदत नहीं डालेंगे, करने का आदत नहीं डालेंगे, अगर आप समय नहीं देंगे, शॉर्टकट में अगर आप सफल होना चाहेंगे, कभी भी आप सफल नहीं बनेंगे। यही लोग आने वाले टाइम में बोलेंगे हाँ डिएक्शन अच्छा है, लेकिन सबके लिए नहीं है। सबके लिए है, मैं बोलता हूं सबके लिए डिएक्शन है, लेकिन आपको जो सुनाते हैं लोग, जो कहते हैं लोग, आपको सुनना है, आपको काम करना है। 100% आप डिएक्शन में सफल हो जाएंगे। तो ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ख्याल करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है नो वंस लाइफ विल चेंज इन डिएक्शन।
किसी का जीवन डिएक्शन में नहीं बदलता है तो क्या खुटा हुआ है? देखिए अच्छा से, अगर किसी का लाइफ डिएक्शन में नहीं चेंज होता है तो ये रोड में रोटी खाने वाला आदमी है, ये अशोक कुमार गिरी जो आपके सामने बैठ के बोल रहा हूँ। 100% डिएक्शन में जिंदगी बदलता है। अगर कोई भी आदमी, कोई भी लोग, अगर हम बाहर फील्ड में जाते हैं, अगर लोग बोलते हैं अरे छोड़ो ये पुराने लोग जो है करते हैं डिएक्शन, उनके लिए ये है, तो मैं बोलता हूँ 100% तो आदमी गलत बोलता है कि डिएक्शन में हर एक आदमी का लाइफ चेंज होता है। आप लोग यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं, डिएक्शन सिर्फ इंडिया में नहीं है, डिएक्शन सिर्फ नेपाल में नहीं है, मैं बताता हूँ कम से कम हजारों ऐसे लोग हैं जो सऊदी में काम करते हैं, उनका लाइफ डिएक्शन से चेंज हुआ है। आप यूट्यूब में जाके सर्च करके दिखा सकते हैं। हजारों ऐसे लोग हैं जो कुवैत में, दुबई में, कतार में, सऊदी में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, बहुत ऐसे जगह में, पेरू में, बहुत ऐसे जगह में लोग काम करते हैं, थाईलैंड में, जॉर्जिया में। आप देखिए, पता कीजिए, सिर्फ इंडिया में नहीं है लोग, सिर्फ नेपाल में नहीं है लोग, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक एक देश में हजारों ऐसे लोग हैं जिनका जीवन डिएक्शन से बदल चुका है। शायद फर्स्ट कंपनी ऐसा होगा जो इंटरनेशनल रूप से इतने लोगों का जीवन बदला होगा। तो यहाँ पे जीवन बदलता है, आपको पता नहीं है, आपको पता करना पड़ेगा। आप लोग जितने भी लोग इस मतलब जो है YouTube चैनल को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को आप ऐसा ऐसा वीडियो दिखाइए, ऐसा ऐसा प्रोग्राम दिखाइए, ऐसा ऐसा सक्सेस स्टोरी दिखाइए, तो शायद वो ये नहीं बोलेंगे कि डिएक्शन में किसी का जीवन नहीं बदलता है। 100% डिएक्शन में लोगों का जो है जिंदगी बदलता है। वही आदमी हूं मैं जो आपको फोटो दिखाया था, आज वही आदमी का आप घर देखेंगे, वही आदमी का आप गाड़ी देखेंगे। तो इस तरीके से क्या डिएक्शन में लोगों का जीवन नहीं बदलता है? आप बताइए, बदलता नहीं बदलता है? तो ये हम लोगों को 100% विश्वास करना चाहिए कि डिएक्शन ही लोगों का जीवन जो है बदलता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ द वर्ल्ड विल स्पीक बट यू हैव राइट आंसर। मैं वही आपको बता रहा था कि दुनिया कुछ भी बोलेगा, आपके पास आंसर होना चाहिए बस। जैसे लोग बोलेंगे नहीं बदलता, फटाक से दिखा दो, फिरोज सर का फोटो दिखा दो, फटाक से हजारों ऐसे लीडर्स हैं जो साइकिल से डिएक्शन करके आज कहां से कहां पहुंच गए हैं, उनका फोटो दिखा दो, 100% तो चुप हो जाएंगे। या तो वो कायर हैं, करेंगे नहीं, या तो अगर ईमानदार हैं तो डिएक्शन में सफल होकर ही रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ लीडरशिप, नेतृत्व, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक आदमी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, नेतृत्व का करने का क्वालिटी होना चाहिए। और लीडर्स कैसा होना चाहिए, नेतृत्व करने वाला आदमी कैसा होना चाहिए? मान के चलिए मैं अंधा हूं, मैं दिखता नहीं, मैं मुझको कुछ नहीं दिखता है, और एक अंधे को अगर मैं रास्ता दिखाऊंगा तो आप बताइए हम दोनों कहाँ जाएंगे भाई भाई? तो वो भी गड्ढे में जाएगा, मैं भी गड्ढे में जाऊंगा। तो बहुत ऐसे लीडर्स हैं डिएक्शन के अंदर जिनके अंदर अभी कोई क्वालिटी नहीं हुआ, वो अपना क्वालिटी बिल्ड करना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे मीटिंग में आते हैं, मीटिंग में सुनते हैं, वो अप्लाई नहीं करते, वो लोगों को टीच नहीं करते, लोगों को सिखाते नहीं, डुप्लीकेशन नहीं करते हैं, अपने स्पॉन्सर का बात नहीं मानते हैं, वो सब कुछ मेरे अंदर मालूम है करके वो काम करते हैं। ऐसे नहीं होगा। आपको अगर डिएक्शन में सफल होना है तो आपके पास नॉलेज का भंडार होना चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व करने का, आप एक जिम्मेवार आदमी है, आप लोगों का सपना दिखा रहे हैं, आपको सफल होना है। आपकी वजह से हजारों आदमी का लाइफ स्टाइल यहाँ पे चेंज होने वाला है, जीवन बदलने वाला है। तो आपके अंदर नेतृत्व करने का क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए, तभी दूसरे को दिखा सकते हैं। अगर आपको नहीं दिखेगा तो आप कैसे दूसरे को दिखा सकते हैं? तो ये क्वालिटी हम लोग चेंज करें। और इसके बारे में अगर हम सबसे ज्यादा अगर ग्रेटिंग देंगे तो शायद इंडिया में सबसे ज्यादा मीटिंग, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग, प्लस हमारे फिरोज सर जो काफी लोगों को सपोर्ट करते रहते हैं, वो माय गॉड, मैं तो सलूट करता हूँ। मैं जो है बहुत ही प्रभावित हूँ हमारे जो है फिरोज सर से, कि इतने मतलब जो है एक्साइटेड रहते हैं, ठीक है, जो लोगों को सपोर्ट करने के लिए। सो मैं तो मानता हूँ फिरोज सर को। तो इस तरीके से आप लोग लकी हैं कि फिरोज सर जैसे लोग आपके साथ हैं, आपके करीब हैं। साथ तो हमारे भी हैं लेकिन हम लोग बॉर्डर के पार हैं, आप लोग करीब हैं, कभी भी मिल सकते हैं। तो नेतृत्व करने का विकास आप कीजिए, लीडर्स का आप बात मानिए, श्योर आने वाले समय में डिएक्शन में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। अगर आप अंधे हैं, एक अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकते, उसी तरीके से अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है तो किसी भी आदमी को डिएक्शन में सफल नहीं करा सकते। आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए। सो नेक्स्ट यहाँ पे है विश यू गो सीए इन डिएक्शन। सो मेरा जो आज का पार्ट था तो मैं आप लोगों को इतना ही शेयर किया, मैं इतना ही आप लोगों के बीच में जो है रखना चाहता था। और जाते जाते मैं एक स्टोरी और आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो मेरे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल उसका है। कहा जाता है कि डिएक्शन कंपनी का प्रोडक्ट बोलता है, क्या बोलता है? डिएक्शन कंपनी का प्रोडक्ट जो है बोलता है
तो मैं जब पहले मुझको बात किया बताया गया तो मैं तो शौक हो गया, अभी डिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बोलेगा, डिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बोलता है, ऐसे बहुत ऐसे लीडर्स हैं जो बोलते हैं। तो मैं बोलता हूँ श्योर डिएक्शन कंपनी का प्रोडक्ट बोलता है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर प्रोडक्ट बोलता है तो प्रोडक्ट बोलने का मौका देना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, मेरे साथ एक घटना था। मेरे अंकल थे, मेरे घर पे आए थे, और मतलब वो समथिंग डिएक्शन में तो उनको अच्छा से पता है, और बहुत मतलब मान के चलिए 1 या 2 साल से जो है डिएक्शन कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट, मतलब उनको हम बताते थे इसके बारे में, लेकिन वो कोई भी प्रोडक्ट को यूज नहीं करते थे। वो जोक करते थे, क्योंकि हमारा जो हुलिया देखते थे, पहले का जो हुलिया था, ये सब कुछ था, तो बोलते थे ये बच्चे बच्चे हैं, खेल कर रहे हैं, खेलने दो खेलने दो। तो वो थोड़ा अंकल थे, तो उनका लेवल थोड़ा ग्रेटिंग जो वो फील कर रहे थे, तो हमारा बात को जोक समझ रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, घर पे आए मेरे, और मैं उनको ब्लैक कॉफी बना के दे दिया। ब्लैक कॉफी उनको बना के दे दिया, जो मेरे घर पे आए। डिएक्शन के बारे में ऐसा कुछ नहीं, तो ऑलरेडी बात नहीं सुन रहे थे। तो वो कभी भी डिएक्शन का प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारे घर पे तो प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे थे। तो मैं उनको ब्लैक कॉफी बना के दे दिया। तो जब ब्लैक कॉफी पिए, उसके 5 मिनट के बाद में क्या बोलते हैं, बाबू टॉयलेट किधर है? तो मैं उनको बताया। फिर बाद में गए, तो वापस आए। वापस आने के बाद में बैठे और बोले, ये जो आपने पिलाया ये क्या था? मैं बोला क्यों अंकल? तो बोले अरे ये मेरा 2-3 दिन से पेट इतना खराब था, मतलब टॉयलेट टाइम पे नहीं हो रहा था, ये सब प्रॉब्लम था। लेकिन ये जब मैं यूज किया उसके 2-3 मिनट के अंदर तो मेरा बाथरूम पूरा, मेरा बाथरूम मतलब मुझको बाथरूम लग गया। मैं टॉयलेट में गया तो मेरा कंप्लीट मतलब बाथरूम क्लियर हुआ। ये तो बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट ही है क्या? तो मैं उनको बोला अंकल ये डिएक्शन का कॉफी है, जो मैं आपको 2 साल से बता रहा हूँ। उन्होंने उसी वक्त ठाना कि अब कुछ, अब मतलब डिएक्शन का प्रोडक्ट जो टोटल यूज करना है, सिर्फ कॉफी नहीं, टोटल प्रोडक्ट यूज करना है, उन्होंने उस दिन ठाना। तब मैं, मुझको यकीन हुआ 100%, जो 2 साल से ये अशोक कुमार गिरी बोल रहा था, लेकिन वो नहीं सुने थे। आज 1 कप ब्लैक कॉफी पीने से, सिर्फ 1 कप ब्लैक कॉफी 1 कप यूज करने से, ब्लैक कॉफी से जो उनको फायदा मिला, 100% जो मैंने बोला ये कॉफी बोला, इसका मतलब प्रोडक्ट बोलता है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को भी ये सलाह देना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट बोलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको कोशिश करना है इस पाना, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके लोगों को यूज कराइए। चिया पत्ती थोड़ा थोड़ा करके लोगों को यूज कराइए, ब्लैक कॉफी थोड़ा थोड़ा करके लोग यूज कराइए, पेस्ट जो है आप छोटा बड़ा भी आगे आप यूज कराइए, साबुन आप यूज कराइए। लेकिन प्रोडक्ट अगर आप यूज नहीं करेंगे, सिर्फ बात करेंगे, प्रोडक्ट यूज नहीं कराएंगे, सिर्फ समझाएंगे, तो आपका बिजनेस शायद चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हर एक आदमी को प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, हर एक आदमी को प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। कभी भी जो आप करना चाहते हैं आपका प्रोडक्ट काम कर देता है, तो प्रोडक्ट के माध्यम से ही हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। कहते हुए आज की इस जूम मीटिंग से मैं अशोक कुमार गिरी विदा होना चाहता हूँ। सो फिर हम नेक्स्ट बार मिलेंगे, ये वादा करते हुए मैं इस मीटिंग से विदा होना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। राजा सर, राजा सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। आप थोड़ा सा अपना ये स्क्रीन उसको ये कर लें। आज की जो मीटिंग थी बहुत ही झक्कास और बहुत ही जबरदस्त। आपको जो मैंने जिस अंदाज में बुलाया, उस अंदाज से 3 से 4 गुना ज्यादा से ज्यादा आपने बहुत हम सभी का दिल जीता। और